मैटर्स डॉक्यूमेंटेशन में दोनों चीज़ें डाल दी हैं कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन निकलेगी, इट्स मेनली ऑब्जर्वेशन. नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेज इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर. अच्छा, चैप्टर 36 इज अबाउट फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर और रिप्रेजेंटेशन is about representation letter जो कि is to be typed on the client letterhead. Basically इसमें client ये कहता है कि we have fulfilled our responsibilities. fraud के बारे में वो inform करता है कि और ये एक format दिया हुआ है basically. You can change according to your circumstances. लेकिन normally जो है ये format शायद ISAs में भी दिया हुआ है और यहाँ भी इसको reproduce ही किया हम लोगों ने इसको. रिप्रेजेंटेशन लेटर में उसमें कोई स्पेसिफिक अगर नहीं इसमें आप कोई स्पेसिफिक चीज़ बता दें, क्या एक्सप्लेन कर दूं ताकि मैं वो कर दूं. देखिए इसमें बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना कि स्टॉक से रिलेटेड है या गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है, शायद अब ये कह रहे हैं इसको जो है इसमें डाल दी. देखिए इसमें बेसिकली आप कुछ करें सिग्निफिकेंट अजम्पशंस. इसमें मैं 2-3 चीज़ें मेरे सामने इस वक्त जो नज़र आ रही हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर्स, जिसमें वो ये कहता है कि हमने आपको पूरा एक्सेस दिया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन पे, और अगर जो लोग थे उनका भी जो एक्सेस दिया होता. अच्छा, ऑल ट्रांजैक्शन वो बेसिकली वो ये कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें तो उसमें आ रही हैं, लेकिन आप अगर इसमें जो आपने गोइंग कंसर्न की बात की या फ्रॉड की बात की, बिकॉज वो आइज़ा में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये जो फॉर्मेट है उसके अंदर भी ये चीज़ हमने रिप्रोड्यूस की हुई है. अलबत्ता आपकी जो बात है इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो ओवरऑल एसेट की वैल्यूएशन के ऊपर इसके अंदर एक पैराग्राफ है. फ्रॉड और गोइंग कंसर्न ऑलरेडी कवर्ड है उसके अंदर, बट आपका पॉइंट फिर भी नोट कर लेते हैं. विल रिविजिट व्हेन वी मीट अगेन. जो इन्वेंट्रीज से रिलेटेड आपका पॉइंट है कि वेदर वी शुड बी पुटिंग एनीथिंग अबाउट इन्वेंट्रीज, उसको देख लेते हैं. हमने कोशिश ये की थी कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट जो दिया है हम उसी को रखें ताकि उसको ठीक है उसको रिकंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, आपने मेरा नाम लिया, ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद बेसिकली एक चैप्टर 38, दिस इज सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ पेनल्टी चैप्टर. This is about suggested letter to the board of directors. Basically ये इसका फॉर्मेट दे दिया गया. आप अकॉर्डिंग टू योर जो ऑडिट में दौरान आपको लगा है, इसमें तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. इफ़ यू थिंक यू कैन रिड्यूस द लिस्ट, यू कैन ऐड समथिंग टू इट. अगर कोई दूसरे पॉइंट्स आपके आते हैं ड्यूरिंग और इसके बगैर, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कहते हैं हमने ऑडिट कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है. अब हम ऑडिट रिपोर्ट उस वक्त साइन करेंगे जब आप बोर्ड का रेजोल्यूशन इन चीज़ों पे देंगे. डिस्पोजल है, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस से एक लिमिट दी हुई ना, तो डिस्पोजल है. अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हुई है या रीवैल्यूएशन हुआ है, तो वो अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ आपका डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन है. और दूसरा है कि आप ये भी दें कि बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन जब आप देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल की, फिर हम साइन करेंगे. जैसे कि अभी जो बात हो रही थी कि जब वो अप्रूवल मिल जाएगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद यू विल साइन द रिपोर्ट. तो ये एक फॉर्मेट है, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस. अच्छा जी, द नेक्स्ट एंड द लास्ट
Oh, sorry, I forgot. असल में अच्छा उसमें बेसिकली एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें बेसिकली आपको फॉर्मेट को जो बैलेंस शीट के हैं और उसमें आपको सिर्फ फिल आउट करना है जो आपने ड्यूरिंग देयर समरी ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट जो आपने जो नोट किए उसको लिस्ट डाउन करना है। थोड़ा सा ऐड कर दूं कि द आइडिया ऑफ द समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज टू सी के जो हमारी मिस स्टेटमेंट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं वो हमारी ओवरऑल मटेरियलिटी से ज़्यादा तो नहीं है, और ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट आइजा की अब ये भी है कि जो भी समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हों आप कंपनी से उसको एज पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर उससे एग्री कराएं कि दीज आर समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स which auditors have identified, and obviously to which the management would have to agree. Let me फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इम्पैक्ट नहीं आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको जैसा कि जेवी की सूरत में करेक्टेड मिस स्टेटमेंट अनकरेक्ट करेक्टेड में तो ये है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर दिया जो कि एरर्स निकले, अनकरेक्टेड में बेसिकली दोज वर नॉट सिग्निफिकेंट मटेरियल, लेकिन आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हो सकता है कि जब सारे मिलके वो मटेरियल भी हो सकते हैं। देखिए इसमें थैंक यू वेरी मच साद, फर्स्ट ऑफ ऑल Saad has been a part of our subcommittee, very actively participated in it, and he is responsible for this manual. Also he also worked day and night. So thank you very much Saad. इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इफ़ यू लुक एट इट, इट्स आई वुड से इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी आई वुड से हेल्पफुल डॉक्यूमेंट। आप इसको देखेंगे तो हमने इसमें किया ये है कि बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, प्रोजेक्टेड क्या है, फैक्चुअल एरर्स क्या है। तो आपको फिर जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा दैट विल हेल्प you will be and having a figures what finally to do with those figures, okay, और आपके जो ऑडिटर्स रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको देखें पेज 446 पे जब ऑडिट मैनुअल के, तो यू विल रियली लाइक इट। आई मीन इट्स क्वाइट डिटेल डॉक्यूमेंट। सारे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है वो सब हमने डाल दिया है, कितनी एरर्स है और कहाँ कहाँ किसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर ये अनकरेक्टेड रह जाती है तो। नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन लेटर का पार्ट बने, हाँ रिप्रेजेंटेशन लेटर का पार्ट, मैनेजमेंट लेटर का पार्ट बन सकता है ना, मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट एमएल का पार्ट, यू आर राइट। नहीं शाहबुद्दीन साहब, ये स्टेटमेंट है, ये आपके पार्ट ऑफ अ वर्किंग पेपर्स है, इसकी बेसिस पर फिर आपने डिसाइड करना है कि इसमें क्या चीज़ रिपोर्ट करनी है और आपकी फाइनल रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जी मैं इसका जवाब दे जी। इसमें आइजा की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपकी करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हों वो आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ज़रूर बताएं। तो नंबर में ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आप उनको बताएंगे। इसमें स्टैंडर्ड को इस तरह से फ्रेम किया गया है रिप्रेजेंटेशन लेटर को कि व्हेन द मैनेजमेंट इज़ ऑथराइजिंग द रिप्रेजेंटेशन लेटर, तो उसको पार्ट बना दिया जाता है ताकि मैनेजमेंट उस सारी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को ओन कर ले कि हाँ ये मिस स्टेटमेंट्स हैं, बट बिकॉज दीज वर बिलो मटीरियलिटी देयरफॉर दीज हैव नॉट बीन एडजस्टेड। इसमें मेरा एक पॉइंट और है कि ऑब्वियसली जब हम इसको मैनेजमेंट लेटर में डालें या रिप्रेजेंटेशन में डालें, रिप्रेजेंटेशन में डालना तो आइजा की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, तो विल हैव टू सी कि मटेरियलिटी से ज़्यादा ना हो। अगर मटेरियलिटी से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली एससीसीपी भी पकड़ सकता है और ये लोग भी पकड़ सकते हैं। मटेरियल ज़्यादा हो डेफिनेटली ऑडिटर माइट कंसिडर मॉडिफाइंग द रिपोर्ट। तो दिस इज फाइनल द लास्ट ऑडिट रिपोर्ट का है। बेसिकली audit report is the only deliverable which comes to the public। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो नॉट पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो बेसिकली इसमें मैं इसलिए